चौकीदार। यस सर। मुलादी कर दो। 8 बजे की इसकी फांसी है। साहब जिसको मिलना हो वो 3 सबूत के साथ मिल सकता है। इधर आ। ए अबे तुम ही कह रहा हो साले। ये बता कुछ खाना चाहता है या कुछ पीना चाहता है या किसी से मिलना चाहता है? क्योंकि आज सुबह 7:02 पे तुम्हारी फांसी होगी। अगर कोई किसी से मिलना है खाना है तो हमसे बता, तुमको 2 मिनट का समय है। साहब ना खाना चाहता हूँ, रही बात मिलने की, मिलना तो जरूर चाहता हूँ। क्या आप लोग मिला सकते हैं साहब? अरे यार, अरे बोल, क्यों नहीं मिला सकता हूँ हम लोग। मैं एक बार अपने बड़े भैया से मिलना चाहता हूँ, क्या आप लोग मिला सकते हैं? वाह, अबे तू कैसा आदमी है, अरे कैसा इंसान है तू। हाँ, जिस भाई के जुर्म में तुम गिरफ्तार हुए हो, और वही भाई से आप मिलना चाहते हैं। है वो जो इंसान इस दुनिया में नहीं है तो मैं कैसे लिया क्या? हाँ? साहब अगर मेरा भाई इस दुनिया में जीवित नहीं है तो मैं जी के क्या करूंगा? साहब जितना जल्दी हो सके साहब मुझे फांसी पे चढ़ा दो। ठीक है। इस दुनिया में मैं जीना नहीं चाहता हूं साहब, नहीं चाहता। साहब आप नंबर बोलिए साहब, मैं फांसी को तुरंत खींचता हूँ। ठीक है। नंबर 1, नंबर 2। अरे रुकिए रुकिए, ये साहब जी रुक जाइए। एक निर्दोष को फांसी हर लगाओ नहीं, दोषी मैं हूँ मुझे छोड़ करके सुनो। एक निर्दोष को फांसी हज लगाओ नहीं। बात सुनिए, आप इस बेकसूर को फांसी मत लगाओ, बल्कि जिस खून के हिसाब में आप इसे फांसी लगा रहे हो ना, वो खून इसने नहीं किया है सर, वो खून तो मैंने किया है। मैं अपने गुनाहों को कबूल करती हूँ, इसको छोड़ दीजिए। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? कैसे ऐसे मालूम है? नहीं मैम, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, बस मैं इतना कह सकती हूँ कि मैंने इन्हीं हाथों से अपने इन्हीं हाथों को खून से रंगा है प्रमोद के। मैंने खुद उसका खून किया है। सुन, ज्यादा टप बात मत कर। हाँ, तुम्हारे जैसे कोई औरत सब ऐसे आती है। ये थाना नहीं, कोई कबाड़ खाना नहीं है, थाना है, कोई कबाड़ खाना नहीं है। एक बात सुनिए, न तेरे पास न तो कोई सबूत है। हाँ तो अच्छा है, चल बगल में खड़े हो। साहब आप नंबर बोले, तुरंत फांसी लगाओ। नहीं साहब रुक जाइए ना। हम बगल हो जा, मेरा मूड मत गरम करना। चल हट, साली नहीं तो। साहब नंबर बोले। नंबर 1, नंबर 2।
जो गुनेगार है घूमता दरबदा एक निर्दोष बड़ा सजा फांसी क्यों हो रही, क्या मैं जान सकता हूँ? फांसी क्यों हो रही है? जी, किस जुर्म में फांसी हो रही है? कौन सा गुनाह किया ये लड़का? हमने कहा कौन सा गुनाह किया है? अच्छा, प्रमोद जो है ना, उसी के खून के बदले इसकी फांसी हो रही है। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम केशव प्रसाद, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। हे डॉक्टर साहब, बोलो। ये तुम्हारा मरीज खाना नहीं है। हाँ, ठीक कहते हो। तुम्हारे जैसे हर कोई डॉक्टर आते हैं चले जाते हैं। हाँ, ये तो अपने भाई के जुर्म में गिरफ्तार हुआ है। आज कोर्ट से आदेश आया हुआ है, 6:07 इसकी फांसी होने वाली है। कौन सा सबूत आपके पास है कि ये अपने भाई का खून किया है? हाँ? अरे मेरे पास सबूत है, कौन सा सब सबूत कुछ है। लेकिन मेरे पास सबूत है तुम्हारे कि पास क्या? जिसके कत्ल के जुर्म में फांसी हो रही है वो इंसान अभी जीवित है। अरे वाह दरोगा साहब, अरे वाह डॉक्टर साहब, वाह। हाँ, आप कह रहे हैं वो इंसान जिंदा है। अरे जो इंसान अगर इस धरती से चला जाता है दोबारा आने की कोशिश नहीं करता। कहना है कि नूरे हक समाइला को बुझा सकता है कौन, और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। अगर आप ये बात तो कह रहे डॉक्टर साहब, अगर वो इंसान जीवित है, अगर उस इंसान को अगर यहाँ पे साइड लेके आओगे, इस लड़के की फांसी रुक जाएगी नहीं, वरना इसकी फांसी। दादा के साथ कहता हूँ वो जीवित है, मैं बुलाता हूँ उसे। बुला के आओ। अरे वो बेटा प्रमोद, बेटा डॉक्टर साहब, बोलो बेटा। आप मुझे भरी अदालत में बुलवाए हैं। बुलाने का कारण ये है कि ये कौन है जो फांसी के तख्त पर चढ़ा हुआ है, पहचानते हो इसे? अरे साहब, साहब, बोलो। ये कोई गैर नहीं बल्कि हमारा छोटा भाई विनोद कुमार है साहब। लेकिन किसने इस वक्त फांसी के फंदे पर चढ़ा है? सर पूछिए कि इसका नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? बेटा ओ बोलो। मिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम प्रमोद कुमार है। साहब हमें सोचा था ही हमका टेंशन नहीं होता बा, कहूँ साला भूत पर इतना बा। हमारे तो साहब, हमारे तो एकदम डेर लागत बा, हम भागत। मैडम सर, आप मुझे पहचानना चाहते हैं या आपके लोग मुझे पहचानना चाहते हैं? आइए सर, मुझे पहचानिए कि मैं मृत्यु आत्मा हो या जीवित आत्मा हो। मेरी नश्वर शरीर साक्षात यहाँ पर है या नहीं? एक चीज देखे रहे हैं, मनई कहते रहे कि भूत प्रेत का गोल पीछे हो उठा,
साले का हम देखब जरूर, एक गोल अगर पीछे हो तो हम हमारे तो सांस मर जाए। साहब ये तो भूत प्रेत नहीं साहब, ये तो वही इंसान है। वही तो मैं देख रही हूँ। चौकीदार, इसकी फांसी निखारी जाए। सर असली गुनहगार कौन है आप तलाश नहीं करेंगे? क्यों नहीं तलाश करेंगे हम? असली गुनहगार कौन हो सकता है? कातिल कौन हो सकता है? कौन है असली गुनहगार? तो वही कुत्ता है, जगत सिंह जिसका नाम है। असली गुनहगार वो है तो इसकी फांसी क्यों हो रही है? उसको तो हम पता लगा रहे हैं। चलो ठीक है, अगर असली गुनहगार वो है तो सजा उससे मिलनी चाहिए। मैडम सर, हम जानते हैं वो कमीना इतना नीच इंसान है कि हमारे हंसते खेलते परिवार को तहस नहस कर दिया है। इसके पहले कि वो हमारे परिवार पे कोई दूसरा कहे ढाए, चलिए जल्दी से, नहीं तो हमारी माँ को हमारे पूरे खानदान को बर्बाद कर देगा। डॉक्टर साहब, प्रमोद बेटा, डॉक्टर साहब, ये कौन है? प्रमोद, मेरी बात सुनो प्रमोद। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। माफ मेरी खता को, अरे प्रमोद करो, इसके बहकावे में प्रमोद मैं आ गई। माफ मेरी खताओ तो तुम ना करो, जो जी मेरा तेरी सौतेली माँ हूं। अरे कोई केयर होती ना तो किसी के बच्चे की जान नहीं लेती। मेरी खता को अगर तेरे बस के तो माफ कर, अगर तेरे दिल में मेरे प्रति अगर जहर भरा है तो बेटा मुझे सजा दे। दोषी मेला मैया तुम्हारा शायद मेरी किस्मत में यही लिख दिया। आग लगी जान मेरे गले
मेरी माँ। आग लग जाए गले से मेरी माँ के, मेरी किस्मत में शायद यही था लिखा। ना माई ना, हमार माई मर गई, हमार माई मर गई। सब दिन अनाथ रे। जब से तू हमारे घरे आए महतारी, तो हम कबो अपन सौतेली माई मौसेरी माई नहीं करते, मगर तोरे अंदर हमरे प्रति कबो ऐसी भावना नहीं जागी कि हमार प्रमोद हमार बेटवा है। ना माई ना, तू हमरे आगे हाथ ना छोड़ा माई, हमार जन्नत तोरे पाँव में है माई। मैं तुझे एक बात और बताना चाहती हूँ। लेकिन माँ, ये बताओ तुम इस हालात में और इस अदालत में क्यों आई हो, किस लिए आई हो? अरे तुम तो अच्छे घराने की एक अच्छी खासी औरत हो, किस लिए आई हो, क्या बात है? अरे प्रमोद, जो कुंवारों में लड़कियों से गलतियां हो जाती है ना, वैसी तेरी माँ से भी हुई थी। मैं भी कॉलेज के टाइम पे किसी जगत बाबू नाम के किसी व्यक्ति से प्यार कर बैठी, लेकिन बेटा आज तो उसने हद कर दिया। ये सब मेरा रचा हुआ नहीं था, सब उसी के कहने से मैंने किया। आज तो हद हो गई कि उसने जो जायदाद मेरे नाम थी वो भी उसने अपने नाम करवा लिया, और वो ये रामपुर छोड़ के, अपना जगतपुर छोड़ के, अपना कानपुर छोड़ के वो हैदराबाद जा रहा है। बेटा तुम दोनों भाई जाके उसे रोक लेना। बस माँ बस, बहुत हो चुका, अब आखिरी है और अंत है। इसके पहले कि वो दरिंदा जगत सिंह ठाकुर किसी दूसरे परिवार पे अपना फन फैलाए, उसका फन हमको चल देना चाहते हैं। जोर लगा ले अरे जमाना, कितना जोर लगाएगा, इस जग में श्री राम का झंडा कभी न झुकने पाएगा, इस जग में श्री राम का झंडा कभी न झुकने पाएगा। जोर लगा ले यारे जमाना, कितना जोर लगाएगा, इस जग में श्री राम का झंडा कभी न झुकने पाएगा, इस जग में श्री राम का झंडा कभी न झुकने। अबे है नेता, कई काम करने से पहले परम पिता लेना चाहिए, हैं? बाबू साहेब, क्या बात है बे? ये बाल्टी उल्टी रही कि गोहरी गनगाउन में जलेबी कहीं खाने साले जाता है ना? गर्मी का मौसम है, कहीं जीका दिया नहाने के लिए, तो क्या साले तालाब में साले कूद कर नहाएंगे? हमारा तो विचार कहा था 2 बाल्टी शरबत घोरता पी ले। हाँ हाँ, ये वो भी काम आएगा। हाँ एक काम करते हैं, हाँ और नाम लेते हैं भगवान का, हाँ परम पिता परमेश्वर का, और हाँ। हम और तुम यहाँ चलते हैं। हाँ। क्या जो हमारी तुम्हारी हवाई जहाज आ रही है। हाँ, ये से सीताराम सीताराम, हर हर महादेव। और अबे हाथ ऊपर करो, फेंक हथियार दे बे, हाथ ऊपर करो।
हाथ ऊपर करो, फेंक के हथियार दो। मौत की बदली चारों तरफ छा गई। ज्यादा चालाकी करने की कोशिश न कर, मौत सर पे तेरे आज मंडरा रही। ठाकुर जगत सिंह, तुम मुझे पहचान रहा है या नहीं? मैंने क्या किया? अरे भाई, मैं बहुत नेक ईमानदार हूँ, गरीबों का मसीहा हूँ। अपना भारत देश महान, अपना भारत देश महान। जय जवान जय किसान, सत्यमेव जयते। एक बात ही बताओ, काका था कि हम गरीबों को मौसिया है? काका था बे, काका था। चला बेटा, मौसी समझ लिया। अबे क्या बोल रहा साले, फिर से बोल। जौन क्या वही कहे भाई। गरीबों के मसीहा बोल रहा है। ऐसा जगह मारा जहाँ लोग मारन शर्म खा। हट! हरामजादे ठाकुर जगत सिंह, ये बता, हमारे तुम्हारी दुश्मनी क्या है? क्या हमारा रास्ता घेर कर रखे हो? तुम मुझे नहीं पहचान रहा है? नहीं बता रहा हूँ। मेरा शुभ नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद? और मेरा मौसेरा भाई विनोद कुमार है। हरामजादे कुत्ते साला। प्रमोदवा तो मर चुका था। हाँ? कैसा जीवित हो गया, सोचने वाली बात है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? अरे मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। हरामजादे कुत्ते, आज तो मुझे पहचान गया कि मैं प्रमोद कुमार हूं। मारूंगा साले पर। और ये बता, मेरी पूरी रियासत का मालिक तू बन बैठा है? देखो भाई, ये बात सच है, मैं तुम्हारे सारी जागीर का मालिक मैं बन बैठा हूँ, लेकिन वो कागजात मेरे पास नहीं है। अरे बेटा विनोद, फालतू मुझे घेर के रखे हो। यह सब सारा कागजात नितमा के पास है। क्यों बे? कुत्ते की औलाद मेरे ही घर में खा करके और मेरा ही घर बर्बाद करना चाहता है। हमारे पास नहीं क्यों? बा। बोल बोल। हमारे पास नहीं। किसके पास है? छोटुआ के पास बा। कौन छोटुआ है? छोटुआ के पास कौन बा। है? एकरे पास बा। किसके पास है? किसके है? तुम्हारे पास? मेरा ही खाता है और मेरे ही घर में छेद करता है। किसके पास है? बोल किसके पास है? इसार जाऊन लकड़ बग्घा है ना, इसार हमका देश से। कौन? या रजिस्टर लेके रहा। अगर ये लकड़ बग्घा तुझे दिया था तो कागजात कहाँ है? अरे यार भैया, हाँ? अपने अम्मा का अलमारी में रखे ही। तू अपने अम्मा के अलमारी में रखे है? और क्या अलमारी खुली पान न हो बे? आज तोहरे अम्मा का अलमारी हम तोड़ी डाव। हरामजादे कुत्ते, भलाई इसी में है कि वो कागजात कहाँ पर है जिसने मेरी पूरी रियासत अपने नाम करवा रखा है। और वो कागजात यहाँ पर ला, तुरंत ला। बड़े भैया, सबसे पहले इस नालायक को, इसे आई हुई जनता के सामने गलती मनाओ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलो। ठाकुर जगत सिंह, रजिस्टर मिल गया, जमीन जायदाद मिल गई। ये कागजात आ गए हैं और इस कागजात पे दस्तखत करने के पहले तो हरामजादे कुत्ते साले इस बात के लिए पूरी दुनिया में बता दे कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अगर सारी दुनिया वाले तुझे माफ कर देते हैं तो साले तेरी माफी है। न सरऊ तो का हम ऐसा काटब ना, तो का ऐसा काटब
कहीं चतुरीपुर के नाला से ढनगा जाबा गंगा जी में। बहुत साले हाँ हाँ, जो कहोगे मैं सारी बात मानूंगा भाई। दूध रात से आए हुए समस्त नौटंकी देखने वाले दर्शक बंधुओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है बाबूजी, आपसे हमारी गलती को क्षमा करना। वादा कर रहा हूं फिर कभी भी आप सबके इलाके में, आप सबके क्षेत्र में आऊंगा, ऐसा गलत काम कभी भी नहीं करूंगा। किसी शायर ने बात कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, कहे चाचा सुनो भतीजा, ना मानो तो करके देखो, जिसने जिसने बुरा किया है जाके उनका घर देखो। दोस्तों, अगर आज ने बुरा कर्म किया न होता तो आज हमको ये दिन देखने को न मिलता। आप सब अपना भाई समझ करके, अपना बेटे समझ करके हमारी गलतियों को क्षमा करना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत बोल के जा रहा है छुट्टी लेके। ए भैया, आप लोग से हम एक बात बताई दे चाहिए भैया कि आप लोग इनका इसने ही ना देखा है, इनका और बड़ा बा आप लोग नहीं जानते भैया। अरे ये जो आप लोग के सामने रात भर बाबू जगत सिंह का रोल किए, ये वर्तमान समय में ये बांका जलालपुर के माने जाने प्रधान, वर्तमान प्रधान हैं, नहीं जो खड़ा है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। रुको, बहुत बहुत धन्यवाद साथी। देखो भैया, ये जो हमारे माने मास्टर काशीराम जी संगीत खेले घर का